हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इकाई अंक यूनिट डिजिट्स कैसे आप क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आप निकाल पाएंगे कि इकाई अंक कौन सा होगा इस संख्या में, इस क्वेश्चन में। और वीडियो को लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप शायद ही पहले जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे और क्वेश्चन को चुटकियों में आप बना पाएंगे। तो इकाई अंक के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक किसी भी संख्या का, जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी है 2651, तो आप इसको देखने के बाद तुरंत बता देते हैं कि इकाई का अंक इसमें 1 होगा। इकाई के बाद दहाई है, फिर सैकड़ा है, फिर हज़ार है। इस प्रकार से आप निकाल पाते हैं, आप बता पाते हैं कि कौन सा इकाई का अंक होगा। यानी जो पहला नंबर होगा वही है इकाई का अंक। दाएं तरफ का पहला अंक जो होगा, आपके सामने संख्या लिखी होगी, वही है इकाई का अंक। तो सिंपली क्वेश्चंस पूछे जाने का जो ट्रेंड है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर। कैसे पूछते हैं? जैसे आपको कहा गया 2 की घात 5 है, तो आप मेहनत करेंगे तो 2 की घात यानी कि 2 का 5 बार मल्टीपल करके आप, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से 5 बार आप गुणा करके आप निकाल पाते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का निकाल पाएंगे इकाई का अंक। जैसे आपको कहा जाए 2 की घात, मान लीजिए 2 की घात 61, अब आप कैसे 2 का 61 बार गुणा करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक तरीका है, एक सिस्टम है, उसी सिस्टम को हमको जानना है इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना पाए। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और यूनिट डिजिट्स निकालना आपको सिखाते हैं। तो इकाई का अंक सबसे पहले तो अगर आपको प्लस में दिया है या माइनस में दिया है तो आप निकाल पाते हैं। जैसे मान लीजिए 23 प्लस 33 प्लस 43, इस प्रकार से आपको मिला है, क्वेश्चन है, तो आप सिंपली निकाल पाएंगे। यह 9 हो जाएगा और 4 3 7 2 9, 99 हो गया। तो आप बता पाएंगे तुरंत ही इसमें कि इकाई का अंक 9 है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी संख्याओं को निकाल पाएंगे 0। ठीक है, तो आप सिंपली इसका भी मल्टीपल दोनों का, यानी इसका इकाई का अंक इसका इकाई का अंक करेंगे तो 5 चौके 20। तो आपको सिर्फ इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक हो गया 0, और संख्याओं का मल्टीपल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आपको बताते हैं। अगला जो तरीका है वह है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 2 गुणे 5, तो 2 पंचे 10 हो गया। और अगली संख्या है 4 गुणे 5, ये हो गया 20। ठीक है, और 6 गुणे 5, 6 पंचे 30। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब सम संख्या और एक सम संख्या का मल्टीपल, जब सम संख्या का मल्टीपल हो रहा है 5 के साथ, तो क्या मिल रहा है हमको? इकाई का अंक 0 मिल रहा है। यानी अगर 8 से हम लोग 5 को मल्टीपल करेंगे तो 8 पंचे हो जाएगा 40। यानी कि किसी भी सम संख्या में, ध्यान दीजिए बात, किसी भी सम संख्या में अगर 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसे आप लोग ध्यान रखें। यह सब आपको टाइम बचाने के लिए, टाइम बचेगा आप सभी का एग्ज़ाम में। यानी किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करेंगे सम संख्या को, तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 0, इकाई का अंक मिल जाएगा 0। विषम संख्या, जैसे एक नोट है, आप लोग ध्यान देंगे इस बात को। नोट पॉइंट क्या है? अगर हम लोग मल्टीपल करें विषम संख्या का, जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, इस प्रकार से हम लोग सभी विषम संख्याओं को आपस में अगर मल्टीपल करें
तो क्या मिलता है, हम देखते हैं यहाँ 5 है ना, 5 है। तो आप किसी भी संख्या में अगर आप विषम संख्या के साथ 5 का मल्टीपल आप पाते हैं तो पाते हैं 15, 5 के 5, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, तो इकाई का अंक हमेशा जो मिलेगा, इकाई का अंक 5 मिलेगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। और नोट पॉइंट में दूसरा क्या है, दूसरा नोट पॉइंट देखिए, ये तो हुई विषम संख्या की बात, विषम संख्या को आपस में मल्टीपल करने पे। और सम संख्या में क्या मिलेगा, सम संख्या में हम लोग पाएंगे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, इस प्रकार से 10 12, चाहे जितनी भी बार आप करते जाएं, डॉट डॉट डॉट। तो क्या मिलेगा, तो हम पाएंगे इसमें, चूँकि यहाँ 0 आ गया, अब 0 आ गया तो 0 अगर कहीं मिल जाता है, 5 मिल जाएगा अगर किसी भी मल्टीपल में, तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगी इकाई का अंक। और इसमें जो इकाई का अंक आएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी किसी भी अगर संख्या का इकाई अंक 0 मिल जाता है तो उन सभी संख्याओं का जो इकाई का अंक मिलेगा उस सभी संख्याओं में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपको बताना चाह रहे थे। अगर किसी भी 5 का मल्टीपल किसी भी विषम संख्या से हम लोग कराएं तो उस संख्या में जो इकाई का अंक मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, वह 5 मिलेगा। और अगर किसी भी सम संख्या में 0 का यानी कि कहने का तात्पर्य किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 का मल्टीपल मिलता है, 0 का गुणा मिलता है, तो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमेशा मिलेगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 0 का मल्टीपल आप विषम संख्या में भी अगर करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा, आपको कोई भी मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे चलिए आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिसे आप को हम बताना चाह रहे थे। यानी अगर हम लोग क्वेश्चंस पे आए, जैसे मान लीजिए 43 है और 43 की पावर है 37, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इस पर। तो 43 की पावर 37, अभी हम लोग 43 का 37 बार मानी 37 बार 43 का गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसे हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए जैसे इसकी पावर कितनी है 37, इसको भाग देंगे 4 से, सभी संख्याओं की पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के लिए कितनी बार जाएगा, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बच गया 1। तो जो एक रिमाइंडर है, इस इकाई अंक कितना, इसमें इकाई अंक है 3, तो इसी इकाई अंक का पावर बना देंगे इस रिमाइंडर को। अभी कितना आ गया इसका, 3 को एक ही बार करना है मल्टीपल, यानी कि इकाई का अंक हो गया 3। कितनी सिंपली तरीके से हम लोग इकाई का अंक फाइंड आउट कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर 46, 2 की पावर 46 है। इसमें कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको 46 लिखना है, पावर है, इसको 4 से मल्टीपल करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग जब देंगे 11 चौके 44 हो जाएगा, 44 2 46, रिमाइंडर कितना बचा, 2 आ गया, शेष 2 मिला। जो शेष बचा है इसी इकाई अंक का हम लोग इसका पावर बनाएंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। तो 2 को जब 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया शेष, यानी कि 4 हो गया हमको इकाई अंक। चूँकि इसमें एक ही नंबर है इसलिए यह इकाई अंक हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल आपको बताते हैं जिससे यह क्लियर रहे और कभी भी आप जीवन में भूल ना पाएँ। और अभी लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे। 599 का पावर है 88, ठीक है, 88 है। अभी इसमें आपको बताना है इकाई अंक, इस क्वेश्चन में आपको बताना है इकाई अंक। तो हम लोग क्या करते हैं, 88 है, इसका पावर, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे, 22 चौके 88, ठीक है, 22 चौके 88 हो गया। अभी यहाँ हमको रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। ध्यान रखने की बात क्या है, अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम लोग 0 को रिप्लेस कर देंगे। 0 को रिप्लेस करेंगे किससे, यानी कि 0 को 4 मान लेंगे हम लोग,
4 के बराबर। एक प्रकार से ट्रिक है, इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो इसका क्या है, इकाई अंक है 9। अभी 9 के स्थान पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किसी भी का जो रिमाइंडर है यानी कि शेष हमको 0 मिलता है, जो 0 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 के स्थान पे लिखेंगे 4। अभी इसकी पावर जब 4 कर देंगे तो 9 का 4 बार हम लोग जब गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 9 81, 9 9 81, ठीक है। अब एक इसका इकाई अंक है, एक इसका, एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक हो गया 1, ठीक है। तो यही दो एक कंडीशन बनती हैं, चाहे आपको कोई नंबर मिलेगा शेष में, लेकिन अगर 0 मिलता है, 0 में आप लोग ध्यान देंगे इस बात को कि अगर 0 मिलता है तो 0 के स्थान पे हम लोग जो इकाई अंक की घात लगाएंगे, कितना लगाएंगे, वह 4 लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं इसमें, देख लीजिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। जैसे कोई भी सम संख्या है आपके सामने, कोई भी इवन नंबर है, तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए 5 से 2 से गुणा कराते हैं तो 5 दूनी 10, 0 आता है। इस बात को मैंने बता दिया है। 5 गुणे 8, इसमें भी 0 आएगा, इकाई अंक हमेशा 0 आता है। क्लियर है, इसको मैंने बताया। अब आगे देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 1 है यानी कि 1 की कितनी भी पावर हो, n टाइम्स हो, और 0 की कितनी भी पावर हो, और 5 की कितनी भी पावर हो, n टाइम्स, और 6 की कितनी भी पावर हो, इन सभी का जो इकाई अंक है वही हमेशा रहता है। जैसे 1 की घात की चाहे जो हो, 1 से 1 इकाई अंक होगा, 0 का वही इकाई अंक होगा, और 5 का वही होगा, और 6 का वही होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान देंगे। अभी आप बोलेंगे कैसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 111 है और इसकी पावर है 3, ठीक है, समझने के लिए। तो इकाई अंक है 1। अभी हम लोग 111 गुणे 111 गुणे 111 करेंगे तो इकाई अंक है 1, फिर इसका है, फिर इसका है, तीनों का 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे, इकाई अंक आ गया 1। ठीक इसी प्रकार से 0 का देखिए, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 की पावर 3 है, तो 10 गुणे 10 जब करेंगे तो 0 0 0, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक आ जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार से 5 का देखिए, अगर 5 किसी भी संख्या है, मान लीजिए अगर 25 है तो 25 का हम लोग 25 गुणे 25 गुणे 25, तो इसमें आ गया 5 25 25 पंचे 125, इकाई अंक क्या हो गया 125 में इकाई अंक हो जाएगा 5। यानी कि अगर किसी भी संख्या में आपको कोई भी संख्या दिखे और उसमें इकाई के स्थान पर अगर 1 है तो उसका इकाई अंक हो जाएगा 1, और इकाई के स्थान पे अगर 0 है तो उसका इकाई अंक हो जाएगा 0, और 5 है तो 5 का इकाई अंक हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 6 है, अगर आपको 6 है तो उसका भी इकाई अंक हो जाएगा 6। कैसे, चलिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने है 216, तो 216 का जो इकाई अंक हो जाएगा वह 216 गुणे 216 गुणे 216, तो इसमें 6 का गुणा कराइए, 6 6 36, और फिर 6 से गुणा कराएंगे, 6 6 36, तो इसमें आ गया का इकाई अंक आ गया आपका 6। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है अगर किसी भी संख्या का इकाई के स्थान पर 1 है, 0 है, 5 है और 6 है, 1 0 5 6, अगर इनमें से कोई भी इकाई का अंक है, उसकी पावर चाहे जितनी बार रहे, n टाइम्स रहे, मतलब अनंत बार रहे, तो उसका हमेशा इकाई अंक वही संख्या होगा, चाहे 1 रहे, 0 5 6। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला मैं जो बताने वाला हूँ आप सभी को, यह तो एक छोटा सा एक समझ लीजिए ट्रिक है। 0 1 0 1 5 और 6, इन सभी के लिए मैंने बताया। अभी बचा क्या, अभी आपके सामने बचा है एक दूसरा ट्रिक। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए 4 की पावर 1 है तो इसका मान हो जाएगा 4, और 4 की पावर 2 है, इसका हो जाएगा
8 और 4 की पावर 3 है तो इसका मान हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64 और 4 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा 196। ठीक है, तो बताने का क्या मतलब है इसका, इसमें आप ध्यान देंगे यदि 4 की पावर विषम संख्या है, विषम संख्या के बारे में आप जान रहे होंगे, विषम संख्या के बारे में मैंने भी आपको बताया पिछले वीडियो में। ये 4 की पावर विषम है तो उसका जो इकाई अंक मिलेगा क्या आएगा, हमेशा 4 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है तो क्या मिला हमको 4 मिला, और यहाँ 3 है यानी विषम संख्या है, इसकी पावर क्या मिला 4 मिला। ठीक है, और अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की पावर सम है तो क्या मिलेगा, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो उसमें आपको जो हमेशा मिलेगा वह मिलेगा 6। यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, सॉरी 4 चौके 16, तो यहाँ हमेशा मिलेगा 6 मिलेगा। तो यह भी क्लियर है, यानी अगर 4 की पावर सम है तो आपको हमेशा इकाई अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और अगर विषम है तो आपको मिलेगा 4। और अगला आप देखिए, अगली बात जो आपको बतानी है वह क्या है, वह है कि अगर 9 की पावर है यानी कि 9 की पावर 1 है तो इसका मान हो जाएगा 9, और 9 की पावर 2 है 9 9 81 हो जाएगा, 9 की पावर 3 है तो हो जाएगा 729, और 9 की पावर अगर 4 है तो यह हो जाएगा 6561। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें आपको क्या बताना है कि अगर 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और 9 की पावर अगर सम है तो क्या मिलेगा, 9 की पावर अगर सम है तो 1 मिलेगा। कैसे, इस एग्जांपल से आप देखिए, अगर 9 की पावर 1 है तो हमेशा क्या मिल रहा है 9, 9 की पावर 3 है तो क्या मिल रहा है इकाई अंक 9 मिल रहा है, यही बात मैंने बताया। और अगर 9 की पावर 2 है यानी सम है, 9 की पावर 4 है तो इकाई अंक क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा। तो यह कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि किसी प्रश्न में इकाई के स्थान पे 2 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 8 मिले तो ही आपको 4 से भाग करके निकालना है, तो ही 4 से भाग करके निकालना है। ठीक है, और बाकी जो संख्याएं हैं 0 हो गया, 1, 5, 6, 4 और 9, इन संख्याओं के बारे में, इन इकाई अंक के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आप लोग बार बार देखिए इसको, एक बार समझ नहीं आता 2 बार 3 बार में करिए। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। यह तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी पुराने मित्र हैं वह वीडियो को प्लीज़ अपने और मित्रों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।